Hello everyone, my name is Anurag and today I will give you the entire walkthrough of Omex World Street which is situated in sector 79 फरीदाबाद। और अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो सबको इसके बारे में पता ही है। इट्स बिकम अ यू नो हैपनिंग प्लेस। यहाँ पे वीकेंड्स पे काफ़ी लोग आते हैं। तो मैं कार से आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा वॉक थ्रू कि अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल शो यू दी कंप्लीट वॉक थ्रू। सो अगर मैं वर्ल्ड स्ट्रीट की बात करूँ तो एज ऑन डेट यहाँ पे डेली बेसिस पे नए नए आउटलेट्स, अगर मैं मतलब काउंट करूँ तो डेली 3 to 5 कोई ना कोई आउटलेट ओपन हो रहा होता है, इनॉग्रेशन होता है उसका। सो यहाँ पे काफ़ी फास्ट पेस से लोग मूव कर रहे हैं बिकॉज जो ये मार्केट है ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और इस वजह से यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। ये हमारा एंट्रेंस है वर्ल्ड स्ट्रीट की। सो बेसिकली जो ओमेक्स ग्रुप है उनका एक तरीके से ड्रीम था या विजन था कि एक ऐसी हम मार्केट डेवलप करें जिसमें वर्ल्ड की सारी मार्केट्स हों उसी थीम पर। जैसे पुर्तगाल में जैसी बिल्डिंग्स होती हैं, आर्किटेक्चर होता है, पेरिस, हांगकांग, एम्स्टर्डम, तो उसको विजन में रख के इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया और एज ऑन डेट ये बहुत ही सक्सेसफुल है। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी हम जुलाई के अंदर हैं। नेक्स्ट 2 years में मुझे लगता है यहाँ पे जो फुटफॉल होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे फुटफॉल लोगों का अभी भी वीकेंड्स पे नॉर्मली आप देखो तो यहाँ जगह नहीं मिलती है। और अभी तक अगर मैं दिल्ली NCR में बात करूँ सो after CP, I think this is the next coming shopping hub for Delhi NCR. People from all across the Delhi NCR, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, they will come here for shopping, for outing. ये आपकी बजट शॉप है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज नॉर्मली अगर आप फरीदाबाद में जितने भी आप कमर्शियल प्रोजेक्ट देखोगे वो मॉल्स हैं। अब मॉल्स में लोग ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करते। मैक्सिमम लोग फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे ही घूम के वापस चले जाते हैं। तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे सारे के सारे इन्होंने शॉपिंग के लिए शोरूम्स बना दिए और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उस पे इन्होंने ऑफिस स्पेस बना दिया। सो दैट इज़ दी आई थिंक सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटजी है वो यही है। ये जो सामने है दिस इज कॉल्ड ओमेक्स सन करके प्रोजेक्ट बन रहा है। ये बिल्डिंग बन रही है सन की शेप में और इसके अंदर आपको जो है लॉकेबल स्पेस मिल जाएगा। ऑफिसेज जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, CA, डॉक्टर्स जिनको अपना ऑफिस खोलना है वो यहाँ पे अपना ऑफिस खोल सकते हैं।
यहाँ पे मैं अगर रेंट की बात करूँ, लीज की बात करूँ, तो जो फ्रंट में शोरूम्स हैं उनका जो रेंट है वो वेरी करता है 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में। अगर आपको फ्रंट रो में शोरूम चाहिए जहाँ पे बैंक्स हैं आपके, और अगर आप अंदर की तरफ बात करोगे जो SCOs हैं उनमें जो रेंट है वो समवेयर अराउंड है 50,000 से लेके 80,000 के बीच में। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी 15,000, 25,000, 30,000 के आसपास, डिपेंड कि आपका एरिया कितना है, साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपका एप्पल का शोरूम अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो अभी जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो मिक्स आ रहे हैं, मतलब लोकल भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे और ब्रांड्स भी हैं, तो मिक्स है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है ब्रांडेड ही यहाँ पे कंपनीज आई हैं। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पे लोगों की जान बचाई जा रही है वैक्सीन लगा के। तो यहाँ पे जो मेजरली इस समय जो यहाँ पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऑफिसेस, तो जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, देन एक्सपोर्ट हट जहाँ पे आपको कपड़े मिल जाते हैं, और काफ़ी सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं। यहाँ पे अभी जो थोड़ा चैलेंज है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का है, बिकॉज कमर्शियल होने की वजह से यहाँ पे अभी जो बैकअप है वो 60% जेनसेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पे, जो आई थिंक ऐसा नहीं है कि केवल सारी आप अच्छी बातें बताओ और जो नेगेटिव है वो आप मत बताओ। तो आइडिया यही है कि आपको सही चीज़ बताना। सो दिस इज़ द फ्रंट रो ऑफ द मार्केट, जहाँ पे आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे बैंक्स अभी 3 बैंक ऑपरेशनल हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। और फ्रंट में आपको KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज ये भी है। सो ये जैसे कि एक मैंने आपको वॉक थ्रू दिखाया वर्ल्ड स्ट्रीट का। सो आज की डेट में यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं SCOs, शॉप कॉम ऑफिस। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर चाहिए, कोई आपको आउटलेट ओपन करना है तो वो आपका ग्राउंड फ्लोर पे ही रहेगा। अगर आपको ऑफिस चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इज रिकमेंडेबल। तो अगर आपको चाहिए रेंटिंग के लिए, ये पहली बात तो अगर आपके पास पड़ा है और आपको रेंट आउट करना है तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए यहाँ पे अपना कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए अगर आपको स्पेस चाहिए, देन अगेन यू कैन कंसल्ट अस। यहाँ पे लॉकेबल ऑफिस मिल जाएंगे आपको, जो मैंने आपको बताया था एक नई बिल्डिंग बन रही है ओमेक्स सन के नाम से, जिसका जो आर्किटेक्चर है सन की शेप में होगा। और यहाँ पे अभी एक हाईफन मॉल आने वाला है, जिसके अंदर गेमिंग जोन, PVR, फूड कोर्ट
वो अभी इन्वेस्टमेंट के अंदर है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और इट विल बी रेडी इन नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर मिल जाएगा आपको। देन इसके पीछे कुछ अपार्टमेंट्स बनी है, समवेयर अराउंड 200 फ्लैट हैं, अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स हैं। उसमें भी अगर आपके पास, अगर आपको चाहिए, उसके भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और ओमेक्स का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया हुआ है सेक्टर 97 में, जिसका नाम है ओमेक्स सिटी, जिसमें आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे 100 स्क्वायर यार्ड से लेके आपका 180 स्क्वायर यार्ड तक। और एक और ऑप्शन है जो प्री लॉन्च है अभी, उसका नाम है ओमेक्स वर्ल्ड होम, जिसमें आपको प्लॉट्स मिलेंगे 250 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर। और जो प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल से रफली आफ्टर 2 ईयर के बाद लॉन्च होगा, और जब तक वो लॉन्च नहीं होता बिल्डर विल गिव यू 11% अश्योर रिटर्न फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको दिखाना भूल गया, ये आपका फूड लेन है। यहाँ पे मेजरली सारे फूड जॉइंट्स हैं, मतलब आप सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। ये सारे फूड जॉइंट्स हैं यहाँ पे। ज्ञानी हो गया आपका, और केक इनोवेशन, टुमाची, द ग्रिल ढाबा, बाबा ढाबा। तो यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगी। सो अगर आपको ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में अगर आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन कर दूंगा, जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो भी ज़रूरत है आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। बट आपसे मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज क्या होता है कि रियल स्टेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप थोड़ा सा कंसल्ट करें। बिकॉज क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद दे विल नॉट रिप्लाई। आप इंटरेस्टेड हो सो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा जो भी मेरी तरफ से हो सकती है। बट केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी डिसीजन है वो येस या नो में होना चाहिए। आपको लेना है बहुत अच्छी बात है, और आपको अगर नहीं लेना तो भी बहुत अच्छी बात है। मगर नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि लोग ना बोलने में पता नहीं डर लगता है। अरे आप स्ट्रेट अवे, अगर आपको ठीक है, आप मेरे पास आए, मैंने आपको चीज़ दिखाई और आपको हो सकता है नहीं समझ आई, तो इट्स बेटर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया में होता क्या है कि लोग लिंगर ऑन, थोड़ा घुमाते रहते हैं, अच्छा ये नहीं, आज नहीं, कल सोच के बताऊंगा। सो मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप क्लियरली जो भी आपको करना है आप वो डिस्कस करें, और समझ में आता है तो भी आप उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अगर नहीं आता तो एटलीस्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें कि अभी मेरा पॉसिबल नहीं है। सो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दी वीडियो। बाकी डिटेल जो है वो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप मुझे मेल पे भी लिख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे मुझसे कनेक्ट करने का तरीका वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।